नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 4 मई की नई भविष्यवाणी हो गई है। एक और एग्जिट पोल ने बंगाल से दीदी की विदाई की बात कह दी है। 4 मई को बंगाल में मोदी की सरकार बन रही है, इसकी भविष्यवाणी कर दी है। वोट वाइब के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 143 से 163 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी 127 से 147 सीटों के बीच सिमट सकती है। इस बीच एक दूसरी बड़ी खबर यह है कि एग्जिट पोल के आने के बाद कल बंगाल के कुछ पोलिंग बूथों पर दोबारा वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने आज ऐलान किया कि 2 मई को साउथ 24 परगना के मगरहाट पश्चिम विधानसभा के 11 पोलिंग बूथ पर और डायमंड हार्बर विधानसभा के 4 पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग होगी। इन सभी 15 बूथों पर 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे, लेकिन ईवीएम में छेड़छाड़, अव्यवस्था और बूथ कैप्चरिंग जैसी शिकायतें मिलने के बाद चुनाव आयोग ने इन बूथों पर दोबारा मतदान करने का फैसला लिया है। बंगाल चुनाव के नतीजे आने में अब सिर्फ 60 घंटों का वक्त बचा है। कल ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टीएमसी के काउंटिंग एजेंट से बात करेंगे। 4 मई को वोटों की गिनती से पहले बीजेपी ने भी 2 मई को कोलकाता में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। काउंटिंग का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, मोदी और दीदी दोनों का ही कैंप सुपर एक्टिव हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा पैनिक दीदी के कैंप में मचा है। रिजल्ट वाले दिन से 60 घंटे पहले बंगाल में सियासी पारा गर्म हो चुका है। मैनिपुलेशन हो रहा है, पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहे हैं। हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देंगे। अरे भाई नहीं तो हम क्यों आया है करने का कोशिश तो था ना। क्या किया कल से हमारे को पता नहीं है। असील क्या है, वो तो बैंडेज लगा के रख दिया। बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है। अरे भाई वही तो मैंने पूछा। एग्जिट पोल हाँ, तो 2016 में तो मिनिस्ट्री बना दिया था। 21 में तो पूरा तृणमूल को 102 पुनरों में कर दिया था। अभी आप देखेंगे कैसा होता है 2026 में 26 भी उतर जा सकते हैं। देखो मेरा को इशारा ही काफी है, एंड माय इशारा इज काफी। क्या ममता बनर्जी नर्वस हैं? क्या ममता बनर्जी को टीएमसी की हार दिख रही है? क्या ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से हार रही हैं? गुरुवार रात 8 बजे से रात 12 बजे तक भवानीपुर स्ट्रांग रूम के अंदर बाहर जो सियासी ड्रामा हुआ, वो इसी बात का संकेत दे रहा है कि 4 मई को दीदी को झटका लगने वाला है। झटका भी ऐसा वैसा नहीं, टीएमसी के कैंप में बाकायदा भूकंप आने वाला है। हार का डर, कुर्सी जाने का भय इतना ज्यादा कि दीदी आधे या 1 घंटे तक नहीं, पूरे 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के भीतर बैठी रहीं। तो क्या ममता बनर्जी 4 मई को मिलने वाली संभावित हार की भूमिका बना रही हैं? हार के बाद के बहाने अभी से तलाश रही हैं? बीजेपी तो यही कह रही है। तो निकाल लो तो क्या होता है? देखिए, ममता बनर्जी अभी से ही समझ चुकी है कि उनका पार्टी हारने वाला है। इसीलिए वो अभी से अपोजिशन का जो रोल होता है, वो अपोजिशन की रोल की पालना करना शुरू कर दिया, धरना करना शुरू कर दिया। आगे आने वाले समय में वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी शायद बनेगी, उनकी पार्टी शायद उनको ही ये पद देगी और वो ऐसे बहुत सारे धरना करेंगे। टोटल डिस्परेटनेस, बौखलाहट है। और ये मुझे लगता है कि जो हारने का जो इन्फॉर्मेशन तो उनके पास भी है, बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। इसीलिए उस बौखलाहट के कारण ही इस तरीके की बयान ममता बनर्जी के मुंह से आ रही है। काउंटिंग का पहले ही ममता बनर्जी जो विरोधी हो गया, विपक्ष हो गया, वो स्वीकार कर लिया। इसीलिए विपक्ष का आंदोलन कर रहे हैं। नौटंकी तृणमूल के लिए ही भारी पड़ेगी। अभी पूरा जो नाटक हो रहा है, इस नाटक का अंत में ऐसा भी हो सकता है जो रविवार तक, संडे तक उन्होंने घोषणा कर दिया जब काउंटिंग को बाइकआउट कर रहा है। कारण ये कर सकते हैं। दीदी के कैंप में मची घबराहट और 4 मई को केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मोदी के आने की आहट की सबसे बड़ी वजह एग्जिट पोल के वो नंबर्स हैं जिसे ममता बनर्जी पचा नहीं पा रही हैं। अब एक और एग्जिट पोल के नंबर्स आए हैं जिसके मुताबिक 4 मई को बीजेपी की ही सरकार बनती दिख रही है। वोट वाइब के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी बहुमत के 148 के आंकड़े को पार कर 153 सीटों तक पहुंचती दिख रही है। इस पोल का अनुमान है कि बीजेपी 143 से 163 सीटों के दायरे में रह सकती है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की टीएमसी 127 से 147 सीटों के बीच सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आईएसएफ के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। जहां तक वोट शेयर की बात है तो वोट वाइब के एग्जिट पोल के मुताबिक अब की बार बीजेपी का वोट शेयर 44% रह सकता है। टीएमसी को 43% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 13% वोट जा सकते हैं। यानी 8 में से 6 एग्जिट पोल बंगाल में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं और इन 6 एग्जिट पोल में से ज्यादातर में एक चीज कॉमन है और वो ये कि मोदी 4 मई को 150 के पार जा रहे हैं, 160, 180, 190 तक पहुंच रहे हैं, यहां तक कि 200 के पार भी जा सकते हैं। इन तमाम एग्जिट पोल्स के नंबर साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि अब की बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ है और एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी के खिलाफ गई है। देखिए, ममता जी हर हजम नहीं कर पा रहे। 4 मई दीदी गई, ये सपने में भी सोच नहीं सकती। उसका जो भावनाओं है उसको डरा रहे हैं। बंगाल की जनता की मन में, उसका भावनाओं में दूर दूर तक भी तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी का, उनका बात की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ममता बनर्जी सत्ता से जा चुकी है और सब सत्ता से एक सरकार नहीं गया, उसका साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी जा रहा है। 6 महीने का इंतजार करिए, तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा, समाप्त है। वो अंटार्कटिका भी जा सकते हैं, वो चंद्रमा भी सफर कर सकते हैं, अभी वो ईरान भी जा सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री का चेयर पे वापस आना नामुमकिन है, असंभव है। तृणमूल कांग्रेस चले गए। तृणमूल कांग्रेस का विसर्जन का तैयारी 4 मई को हो रही है। दुनिया का किसी भी शक्ति उसे जाने से बोल दिया। ये देखिए, आसमान पार्लियामेंट तक आ सकते हैं। आपका जमुना का पानी साउथ ब्लॉक में घुस सकती है। अनुपम खेर की सर पे बाल उगल सकती है, लेकिन चौथे बार के लिए ममता बनर्जी सत्ते पे नहीं आएगी, ये निश्चित है। हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, क्योंकि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया पहले। आज उन्होंने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है, उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं। हर चीज़ पे कंप्लेन है। अब से एसआईआर से लेकर सेंट्रल फोर्स, चुनाव कमीशन, अभी स्ट्रांग रूम में जाकर राजनीति ममता बनर्जी बैठी हुई है। इसका क्या है? परिस्थिति ठीक नहीं उनके लिए। अब ये बहाना बना रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद क्या बोलेंगे, उसकी पटभूमि तैयार हो रही है। उनकी मजबूरी है, ये अंतिम लड़ाई है। भवानीपुर हार जाएगा तो बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा, इसलिए प्रेशर करके थोड़ा सा प्रभावित करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। जिस प्रकार पीसफुली चुनाव हुआ है, काउंटिंग भी होगा और नया सरकार भी होगा। पहला चरण पहले से ही बीजेपी का मजबूत क्षेत्र माना जाता था, जहां उसने 93 सीटों पर बढ़त बनाई है। लेकिन असली खेल दूसरे चरण में हुआ है, जहां बीजेपी ने टीएमसी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है। महिला सुरक्षा, रोजगार के मुद्दे और भ्रष्टाचार के आरोपों ने टीएमसी के गढ़ में भी दरार पैदा कर दी है।
वोट वाइब के एग्जिट पोल के मुताबिक दूसरे चरण की 142 सीटों में बीजेपी 55 से 65 सीटें जीतती दिख रही है, जबकि टीएमसी को इस फेज में 76 से 86 सीटें मिलने का अनुमान है। भले ही टीएमसी यहां आगे है, लेकिन पिछली बार की 123 सीटों के मुकाबले ये एक बड़ी गिरावट है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी ने यहां अपनी सीटों की संख्या 18 से बढ़ाकर सीधे 60 के करीब पहुंचा दी है। यानी जो सेकंड फेज बंगाल चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाला था, उस फेज में बीजेपी ने 21 के मुकाबले जबरदस्त कमबैक किया है। वोट वाइब का एग्जिट पोल तो यही हिंट दे रहा है, जिसके मुताबिक दूसरे चरण की 39 मार्जिनल सीटें हैं, यानी ये वो सीटें हैं जहां हार जीत का अंतर बहुत कम, यानी 5000 वोटों से कम रहने का अनुमान है। वोट वाइब के एग्जिट पोल के मुताबिक इन 39 सीटों में से बीजेपी 21 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीएमसी मात्र 18 सीट पर आगे चल रही है। और यही वो फैक्टर है जो बीजेपी को बहुमत की दहलीज के पार ले जा सकता है। जिसने दीदी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। बीजेपी तो ये तक कह रही है कि काउंटिंग वाले दिन टीएमसी को ढूंढने पर भी अपना कोई बूथ एजेंट नहीं मिलेगा। दीदी की पार्टी को इतना बड़ा झटका लगेगा, झटका भी ऐसा वैसा नहीं, संकेत तो ऐसे भी मिल रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से हार सकती हैं। ममता बंदोपाध्याय, वो एक्स चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय शुभेंदु अधिकारी से हार गया और पश्चिम बंगाल से निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गया। राजनीतिक भाव केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पब्लिक ने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। आज जितने सारे नौटंकी है आप लोग दोनों 3 दिन देखने पाएंगे। वो सोच रहा है जो भी करके हो ईवीएम का कब्जा करे, जैसे 2021 में कब्जा किए थे उसी टाइम में ईवीएम को कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन पब्लिक और इलेक्शन कमिश्नर उसके बाद मानेंगे नहीं। वोट हो गया, जो रिजल्ट निकलेगा, जो चुनती होगा वही मानना पड़ेगा। ममता बंदोपाध्याय एक्स चीफ मिनिस्टर बन गया और शुभेंदु अधिकारी उनको हरा दिया। वही अंदर से वही रास्ते में घूर रहा है, पूरा मैड हो जाएंगे। 10,000 लोगों की धमकियां देना, डराना उन्हें बंद करना चाहिए। 10,000 लोग खड़े करेंगे कि 5,000 खड़े करेंगे, बुलाइए तो सही, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आने वाला है आगे। ममता और अभिषेक बनर्जी दोनों भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 226 सीटें आ रही हैं उनकी। देखिए वो तो इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम काउंटिंग एजेंट्स वो जो है वो पहुंचे कम से कम काउंटिंग हॉल तक। नहीं तो हालात ऐसे है कि काउंटिंग एजेंट नहीं मिल रहे। आप थोड़ा कान लगाइए उनके, वहाँ बहुत सारे जगह में काउंटिंग एजेंट नहीं निकल रहे हैं उनके, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी को डर इसलिए है क्योंकि वो लोग आए हैं और वोट भी किए हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट किए हैं। आखिरी सवाल, आप क्या मानते हैं कि कितनी सीटें आ रही हैं, नंबर्स पे बताइए। देखिए मुझे लगता है 170 से ज़्यादा सीट बीजेपी को मिलने वाला ही है। और एक हवा चली है अलग से, वो हवा पकड़ना थोड़ा मुश्किल है नंबर के हिसाब से। तो अगर वो हवा जो चली है तो उस हवा बीजेपी के पक्ष में आई है ऐसा मानता हूं मैं, और वो ऐसा कुछ रिजल्ट देगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। जनता वोट डाल चुके हैं, इसलिए जनता तो जो वोट डाल दिया वो तो वापस नहीं होगा। और तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता घर पे बैठ गया, वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए ममता बनर्जी जितना भी रोए और जितना भी चिल्लाए, खुद का क्षति होगा, पार्टी का क्षति होगा, लेकिन कोई फायदा इससे उनका नहीं हो। पूरा बंगाल में भी हर एक एग्जिट पोल हो और ना हो, हम तो हमारा विश्वास और जो देखा और रुझान का जो स्थिति सारे देख के ही हमको लगा कि इस बार समता में भारतीय जनता पार्टी आ रहा है और तृणमूल कांग्रेस भारी नुकसान करके बंगाल से जा रहा है। एकदम स्पष्ट है, इसमें एग्जिट पोल हो या ना हो इसका कोई हम लोगों को ऊपर असर नहीं है। हम लोगों का जो विश्वास और जो अनुभव और जो देखा उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने का सिर्फ समय का अपेक्षा है, जरूरत नहीं था। ममता बनर्जी तो ऐसा मानसिक संतुलन बिगाड़ चुके हैं जो उन्होंने बोल रहा है 226 तो जीतेंगे ही, 300 से अधिक भी जीत सकते हैं। मतलब 294 का असेंबली में 300 सीट जीतने का दावा
जिस मुख्यमंत्री कर रहा है तो मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन ठीक है कि, इसीलिए उन्होंने क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसका मायना क्या है वो आप समझ चुके हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो अभी उनका हालत बहुत खराब है, कारण एक तो पूरा बंगाल में हार और दूसरा भवानीपुर में भी एक भारी हार होगा उनका। तो ये सारे मिला के इतना जो बड़ा बड़ा बात इन्होंने किया, अभी मुख छुपाने का तो जगह ही नहीं मिलेगा, इसीलिए चिंतित है, इसीलिए ऐसा नाटक। जनता जब परिवर्तन ठान लिया भवानीपुर का तो तृणमूल कांग्रेस का नेत्री बचेगा कैसे? इसीलिए ममता बनर्जी को वहीं पर वोट पाना और सपोर्ट जुटाना असंभव। 4 मई को लेकर बीजेपी जो क्लेम कर रही है, भवानीपुर सीट पर ममता की संभावित हार को लेकर जो दावा कर रही है, क्या बंगाल की ग्राउंड रियलिटी भी वही है? 2021 में भवानीपुर सीट पर 62.6% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार भवानीपुर सीट पर 86.74% वोट पड़े हैं। यानी 2021 की तुलना में इस बार सीधे 24% वोटों का इजाफा हुआ है। और यह बढ़ा हुआ वोटर टर्नआउट दीदी के लिए खतरे की घंटी है। गुरुवार रात स्ट्रांग रूम के अंदर बाहर दीदी और उनकी पार्टी के नेताओं का रिएक्शन ही बता रहा था कि भवानीपुर सीट से टीएमसी सुप्रीमो के लिए बहुत बुरी खबर आ सकती है। इस सीट के अलावा 36 सीटें और भी हैं जिनके रुझान बताएंगे कि 4 मई को मोदी आएंगे या दीदी आएंगे, क्योंकि 4 मई को जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो पूरे राज्य में 294 सीटों में से 37 सुपर बेलवेदर सीटों के रुझान देखकर ही पता चल जाएगा कि बंगाल का असली बॉस कौन होगा। सुपर बेलवेदर सीटें वो सीटें हैं जो 1977 से 2021 तक हर बार उसी पार्टी को मिली जिसने अंत में सरकार बनाई। यानी इनका रिकॉर्ड 100% सटीक रहा है। पूरे भारत में इतनी सटीक सीटें किसी राज्य में नहीं है। उदाहरण के तौर पर यूपी में ऐसी सिर्फ 1 सीट है, गुजरात और ओडिशा में ऐसी 5-5 सीटें हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में ऐसी 37 सीटें हैं। यानी अगर आप पूरे देश की सुपर बेलवेदर सीटों को भी मिला लें तो भी वो अकेले बंगाल की इन 37 सीटों के करीब नहीं पहुंचती। बंगाल की ये 37 सुपर बेलवेदर सीटें बंगाल की कुल विधानसभा सीटों की लगभग 13% हैं। और ये किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। ये सीटें बंगाल के अलग अलग हिस्सों में फैली हैं। मध्य कोलकाता, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बंगाल के इलाकों में 15 से 20% सीटें ऐसी हैं जो 1977 से 2021 तक हमेशा विजेता के साथ ही रही हैं, जैसे भवानीपुर, डायमंड हार्बर, औसग्राम, उदय नारायणपुर, मगर हाटपुर। लेकिन इस बार ये ट्रेंड टूटने का खतरा है और इसकी वजह ये है कि दक्षिण, मध्य, उत्तर और पूर्वी बंगाल के कई हिस्सों में बीजेपी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। और इस बार के चुनाव में इन सभी सीटों पर बढ़ा हुआ वोटिंग पैटर्न क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि 4 मई को सत्ता परिवर्तन हो रहा है। एग्जिट पोल भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ममता बनर्जी इसीलिए पिछले 48 घंटों से इतने पैनिक में हैं, नर्वस दिख रही हैं और दीदी के साथ साथ दीदी को सपोर्ट करने वाली पार्टियां अभी से 4 मई के बाद वाले नए नए बहानों की लिस्ट रेडी करने लगी। एग्जिट पोल के शुरुआती विश्लेषण से एक बात ये साफ साफ निकलकर सामने केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आ रही है कि मोदी को हिंदुओं का बम्पर वोट मिला है, दीदी के पास सिर्फ मुसलमान वोट आया है। मुस्लिम वोट अपने पीक लिमिट को क्रॉस कर चुका था। हिंदुओं को एकजुट होना था और इस बार का बढ़ा हुआ वोटर टर्नआउट बता रहा है कि हिंदू वोटर ने दीदी को छोड़ मोदी के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। बंगाल चुनाव के फेज 2 में वोटिंग करीब 11.9% बढ़ी है। यानी 2026 में लगभग 9,43,000 ज्यादा वोट पड़े। दोनों फेज मिलाकर करीब 30 लाख से ज्यादा अतिरिक्त वोटिंग हुई है।
और वोट देने वालों में एक बड़ा तबका हिंदू वोटर्स का था। यानी अगर ये कहें कि बंगाल में हिंदू बीजेपी के लिए एक तरफा हो गए, दलित, ओबीसी, एसटी, इन सब ने ममता बनर्जी की कुर्सी हिला दी, तो गलत नहीं होगा। एग्जिट पोल में इस बार की सबसे बड़ी खबर बंगाल का दलित और पिछड़ा वर्ग है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल के 71% दलित और 61% ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि ये वर्ग पारंपरिक रूप से लेफ्ट और टीएमसी के साथ रहे हैं। लेकिन संदेश खाली जैसी घटनाओं और पहचान की राजनीति ने इन वर्गों को बीजेपी की हिंदुत्व वाली छतरी के नीचे ला खड़ा किया है। मतुआ समुदाय से लेकर राजवंशी तक हर तबका अब भगवा खेमे में अपनी जगह तलाश रहा है, जिससे टीएमसी का आधार हिल गया है। जंगल महल से लेकर उत्तर बंगाल के पहाड़ी इलाकों तक आदिवासियों का रुझान भी बदल चुका है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक 53% आदिवासी वोटर्स बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। आदिवासियों का 40% वोट आज भी टीएमसी के पास है, लेकिन बीजेपी की 53% की सेंधमारी ने ममता बनर्जी के लिए सत्ता की राह को बेहद पथरीला बना दिया है। ये शिफ्ट बताता है कि अब बंगाल की राजनीति में केवल बंगाली अस्मिता नहीं बल्कि हिंदू अस्मिता भी निर्णायक भूमिका निभा रही है। लेकिन टीएमसी हिंदू वोटर्स के बदलते मिजाज को अभी भी स्वीकार नहीं कर रही है। देखिए, बम्पर वोटिंग जो हुआ है मुझे लगता है कि बीजेपी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि अगर आप बंगाल की वोटिंग पैटर्न को अगर स्टडी करेंगे तो बूथों में अगर देखेंगे तो मुसलमान बूथों में हमेशा से ही 90% के ऊपर वोटिंग हुआ है और हिंदू बूथों में कम वोटिंग होता था। तो इस बार मुसलमान बूथ तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, उससे ज़्यादा तो वोटिंग नहीं हो सकता 90% के ऊपर। तो इस बार हिंदू बूथों में ज़्यादा वोटिंग हुआ है। ये दर्शाता है कि ट्रेंड पिछले इलेक्शनों का 2019 ऑनवर्ड्स कि हिंदू जब वोट करने के लिए निकलते हैं उसमें 60 से 70% हिंदू बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं। तो मुझे लगता है इस बार भी वो ज़्यादातर वोट जो नया परसेंटेज भरा है, जो बढ़ने वाला परसेंटेज है, उसका 60 से 70% जो है वो बीजेपी को मिलेगा। बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं जो माइग्रेंट लेबर के रूप में काम करते हैं बाहर में, वो आकर वोट देने के लिए आए हैं। तो बाहर के स्टेटों में हैं, यहाँ की स्थिति को लेकर खुश नहीं है, तो इतने दूर आकर वोट करने के लिए आए होंगे तो वोट थोड़ी ममता बनर्जी के पक्ष में करेंगे। हैदराबाद में बैठे हुए लोग या गुजरात से आए हुए लोग वो ममता बनर्जी के खिलाफ ही वोटिंग करेंगे। एक्चुअली उन्होंने डरा हुआ है और ये डर, भाजपा का ये डर हमें अच्छा लगा। ममता दीदी 230+ सीट लेकर वापस आ रही है, तो भाजपा क्या समझता है बंगाल को, ये सब क्या वो हम डराएंगे, तो वो डर गया है, वो हारने वाला है। पब्लिक के ऊपर उसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो जानता है वो लास्ट मिनट ये ईवीएम टेम्परिंग का कोशिश करेगा, ये हम लोग एप्रीहेंड कर रहे हैं पूरा। वो डर गया है और वो जो उसका जो ये पैनिक रिएक्शन हो रहा है ना, इसीलिए ये सब मिलिट्री और कार्स यहाँ पर है। ये ड्रामाबाजी है, इसमें कुछ इसका कोई जमीनी हकीकत नहीं है। कुछ कर देगा तो ये टीएमसी तो हारने वाला है, इसका सत्ता जा रहा है, इसको पॉलिटिक्स को तो ये लोग प्रोफेशन बना दिया ना। अब दूसरा प्रत्याशी दूसरा पार्टी को हार जीत हो सकता है, कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है, इसमें कोई पर्सनल इफेक्ट नहीं होगा। तो टीएमसी का चला जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, घर बार बने चला जाएगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, रुपया है, सब चला जाएगा, दादागिरी खत्म हो जाएगा, उसूली खत्म हो जाएगा। अपने लिए 2 कार, बीवी के लिए 2 कार, बच्चा को स्कूल छोड़ने के लिए 3 कार। ये जो स्टेटस उनका ऊंचा हो गया, सत्ता जाने के साथ उसका स्टेटस भी इतना खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको प्रोफेशनल इशू है। टीएमसी का पास सत्ता रहना चला जाना ये थोड़ा प्रोफेशनल इशू है। दूसरा जो कैंडिडेट है, खास करके बीजेपी कैंडिडेट, उसको ये सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ हम लोग पॉलिटिकल लड़ाई किया, अच्छा करके काउंटिंग करेगा, नया सरकार आएगा,
जनता वोट दिया, हिंदू खुल के वोट किया, अच्छा ही होगा। वो आंकड़ा इधर उधर 2-4 हो सकता है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जो नंबर जरूरत है 148, उससे ज़्यादा सीट ही आएगा। संभावना है कि कुछ बूथ पर रीपोलिंग भी होगी? होना चाहिए। अब तक मगराहट वेस्ट में 11, डायमंड हार्बर में 4 दे दिया। हम लोग को तो डिमांड है फलता में पूरा फलता में रीपोल करा देना चाहिए। एग्जिट पोल के तमाम नंबर्स को दरकिनार करके दीदी की पार्टी अभी भी 230 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा ठोक रही है। जीत का दावा बीजेपी भी कर रही है। अब किसका दावा कितना सटीक बैठेगा, ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। बंगाल के रिजल्ट डे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नतीजों के बाद पोस्ट पोल हिंसा ना हो, इसकी अपील भी आज ही कर दी गई है। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है 15 साल। पोस्ट पोल वायलेंस हुआ 2021 में। इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोक-झोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता के ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का, मेरा पास सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 हजार राज्य सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है। आम जनता को नुकसान पहुंचाता है, आम कार्यकर्ता का ऊपर आघात होता है। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। जनता जनादेश दे दिया है, उसको अच्छा तरीके से करने दीजिए। ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। टीएमसी वालों को स्ट्रांग रूम का डर सता रहा है। इस बीच ममता बनर्जी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए एक राहत की खबर आई है। ममता बनर्जी केंद्रीय कर्मचारियों की काउंटिंग का विरोध कर रही हैं और उन्हें इस मामले में कल ही छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख मिल गई है। इससे पहले वो इसी मामले में हाई कोर्ट गई थी, लेकिन मामले में राहत नहीं मिली थी। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल ही तत्काल सुनवाई के आदेश दे दिए हैं। 2 जजों की बेंच कल ही इस मामले की सुनवाई करेगी। इधर ममता और उनकी पार्टी के नेता स्ट्रांग रूम के चक्कर काट रहे हैं। बंगाल से जो रिपोर्ट आ रही है वो दीदी के लिए अच्छी नहीं है। ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली ममता ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। साउथ कोलकाता जैसा गढ़ भी ममता हार सकती हैं। ममता को भवानीपुर सीट भी हारने का डर सता रहा है। बंगाल में जो बात इस बार दीदी नहीं समझ पाई वो इस रिपोर्ट में समझिए। बंगाल में 60 घंटे बाद काउंटिंग शुरू होगी। स्ट्रांग रूम के बाहर लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। दीदी को स्ट्रांग रूम में खेला होने का डर सता रहा है। ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक करके हम लड़ेंगे। ममता रात भर जाग रही हैं, खुद ईवीएम की पहरेदारी कर रही हैं। बंगाल में 4 मई को क्या नतीजे होंगे, ये पिक्चर बहुत कुछ कहती है। ये भवानीपुर का स्ट्रांग रूम है, जहां बंगाल की सबसे वीवीआईपी सीट की ईवीएम रखी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रात में स्ट्रांग रूम के अंदर एक बेंच पर बैठी हुई हैं। उनके ठीक सामने एक आदमी अकेला बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री के सामने बैठे इस आदमी का नाम एडवोकेट सूर्यनील दास है, जो बीजेपी का पोलिंग एजेंट है। ममता के सामने शुवेंदु खुद आकर स्ट्रांग रूम में बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने मैसेज दिया, भवानीपुर में मेरा एक आदमी ही काफी है। चुनाव नतीजों से पहले साइकोलॉजिकल बैटल बीजेपी ने जीती है। इसी तस्वीर पर ममता के सबसे बड़े विरोधी शुवेंदु अधिकारी ने तंज कसा है। पूर्व सीएम स्ट्रांग रूम में कोई अनुचित फायदा नहीं ले पाए, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर पाए। हमारे एजेंट ने उन्हें कोई गलत काम करने का मौका नहीं दिया। बंगाल की सबसे कांटे की सीट भवानीपुर के वोटों की गिनती इसी सखावत मेमोरियल स्कूल में होनी है। ममता बनर्जी को डर है कि यहाँ खेला हो रहा है, इसीलिए रात में वो यहाँ के चक्कर लगा रही हैं।
ममता की पार्टी टीएमसी ने इसकी एक तस्वीर जारी करते हुए आरोप लगाया है कि भवानीपुर में खेला बीजेपी कर रही है। बिना टीएमसी एजेंट को स्ट्रांग रूम में बुलाए ईवीएम में सेटिंग की जा रही है। ममता के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी है। दीदी जिसे सेटिंग कह रही हैं, वो पोस्टल बैलेट की छटनी है जो हमेशा काउंटिंग से पहले की जाती है। ये काम चुनाव आयोग के एआरए और रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं। भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में ईवीएम बिल्कुल सेफ है। भवानीपुर में स्ट्रांग रूम के अंदर के बाद बाहर का तमाशा भी जबरदस्त है। रात के अंधेरे में ममता की पार्टी टीएमसी की एक गाड़ी उसी शेखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर आती है और अंदर जाने की कोशिश करती है। बीजेपी के एजेंट गाड़ी के सामने लेट जाते हैं। टीएमसी की गाड़ी काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं जा पाती। पहले बंगाल में टीएमसी की गाड़ी को इस तरह रोकने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। अब बीजेपी वो दम दिखा रही है। दीदी इस पर भड़क जाती हैं और अमित शाह पर गुस्सा निकालती हैं। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोलने तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए। इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो, हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉलिंस लेन से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। ममता 4 मई की नहीं 5 मई की तैयारी कर रही हैं। बंगाल में हार के बाद का बहाना तलाश रही हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो इस तरह समझिए। पोस्टल बैलेट वाले स्ट्रांग रूम को खोलने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी उम्मीदवारों को इसकी जानकारी दे दी थी। टीएमसी के उम्मीदवार या फिर एजेंट को वहां आना चाहिए था। 3 पार्टियों के उम्मीदवार शाम 4 बजे के बाद वहां आए। पोस्टल बैलेट वाला स्ट्रांग रूम खुला था, बाकी स्ट्रांग रूम बंद थे। ये चेक कर तीनों उम्मीदवार चले गए। बैलेट पेपर की छटाई के दौरान स्ट्रांग रूम के सभी सीसीटीवी चालू थे। सभी पार्टियों को स्ट्रांग रूम की लाइव फुटेज दी जा रही थी। 3 लेयर की सुरक्षा दायरे के बाहर से सभी एजेंट लाइव फीड देख सकते थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने बैलेट पेपर छांट कर अलग करने की पूरी जानकारी सभी पार्टियों को पहले से ईमेल के जरिए दे दी थी। वो हमारे एआरओज हैं, वो हमारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन कर रहे थे। हमारे यहाँ एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस होता है जिसमें पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन किया जाता है। तो वो हमें हर जो हमारे ये बेसिकली वो पोस्टल बैलेट्स हैं जो डिफरेंट ट्रेनिंग के दौरान हम लोग ने फैसिलिटेशन सेंटर में हमारे पोलिंग पर्सनल्स ने वोट दिए हैं। ये वो वोट है। हमारे ही लोग बैठे कॉरिडोर में। वो देखिए, ईवीएम के स्ट्रांग रूम बंद हैं, वो सील्ड हैं। आज सुबह सारे के सारे सील्ड हो गए और वो अभी भी सील्ड है। ईवीएम का स्ट्रांग रूम अलग होता है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम अलग होता है और ये हमें निकालना ही पड़ता है और उसको सेग्रीगेट करना ही पड़ता है। भवानीपुर में ममता को शुभेंदु अधिकारी के सामने हार का डर सता रहा है। भवानीपुर में इस बार 86.74% वोटिंग हुई है, जो 2021 से 24.14% ज्यादा है। यही बढ़ा हुआ परसेंटेज ममता के लिए नर्वसनेस की वजह बन रहा है। उनकी नींद हराम है। 2 रात से ममता सोई नहीं है। उनके दिमाग में ईवीएम बदले जाने का केमिकल लोचा पैदा हो गया है। कंप्यूटर डेटा बदलकर उन्हें हराए जाने का डर सता रहा है। इन सब संकेतों को मोदी और शाह ने पढ़ लिया है। उन्होंने काउंटिंग से 60 घंटे पहले ही बंगाल बीजेपी नेताओं को ममता का रिजल्ट बता दिया है। ये ममता बनर्जी, मुझे लगता है कि सुबह उन्होंने एक मैसेज दिया था अपने कार्यकर्ताओं की कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कि वो 200 से ऊपर सीट जीत रही, फलाना फलाना, और कार्यकर्ता अपने काउंट टेबल पे डटे रहे हैं। स्वाभाविक है, लेकिन शाम तक आते आते उनको पता चल गया और उनको अंदर का जो डर है वो डर सताने लगा, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है। और ममता बनर्जी के भी मन में ऐसी आशंकाएं आई और वो जाके विरोधी मोड में चले गई, क्योंकि उनको भी पता है अगर अपोजिशन का काम करना है, इसीलिए जाके धरने पे बैठ गई। तृणमूल कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है
और ममता बनर्जी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर की तरह काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया, चालू कर दिया। क्या स्ट्रांग रूम को वाकई खोला जा सकता है या ममता सिर्फ माहौल बना रही हैं? स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा 3 लेयर में की जाती है। बाहरी लेयर में राज्य की पुलिस तैनात रहती है। उसके बाद वाले घेरे में सीएपीएफ के जवान मोर्चा संभालते हैं। तीसरे घेरे में भी पैरामिलिट्री के जवान तैनात रहते हैं। स्ट्रांग रूम के दरवाजों पर हथियार बंद जवानों की 24 घंटे ड्यूटी होती है। स्ट्रांग रूम को काउंटिंग के दिन सुबह 7 बजे खोला जाता है। स्ट्रांग रूम में डबल लॉक सिस्टम होता है। स्ट्रांग रूम खोलने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट को काउंटिंग टेबल पर रखा जाता है। फिर यूनिक आईडी और सील का मिलान किया जाता है। दीदी लगातार 3 चुनाव जीत चुकी हैं। उन्हें सब पता है, फिर भी बवाल काटना है क्योंकि हार का डर है। सिर्फ भवानीपुर ही नहीं, ममता ने पूरे बंगाल में चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कोलकाता में कुणाल घोष और शशि पांजा धरने पर बैठे रहे। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में टीएमसी नेता कुणाल घोष स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। हावड़ा से हल्दिया तक टीएमसी ने अब ईवीएम और स्ट्रांग रूम का रोना शुरू कर दिया है। সবাইকে বলবো, নিজেরা ক্যান্ডিডেটরা পাহারা দিন। দিনের বেলায় কর্মীদের রাখুন, রাতের বেলায় নিজেরা থাকুন, পাহারা দিন। আমি যদি পাহারা দিতে পারি, আপনারাও পাহারা দিতে পারেন। রাত জাগুন, সকালে এসে অন্য টিমকে হ্যান্ডওভার করে তবে ঘুমোবেন। তার কারণ এই সময় ওরা ইভিএম মেশিন যখন কাউন্টিং হল থেকে যখন মানে যেখানে স্টোর করা হয়েছে সেখান থেকে যখন কাউন্টিং হলে নিয়ে যাবে তখন কিন্তু মেশিন বদলে দেওয়ার সম্ভাবনা ওরা প্ল্যান করেছে। সুতরাং নজর রাখতে হবে যাতে কোনো রকম নেগলিজেন্স না হয়, অবহেলা করবেন না। আর কাউন্টিং এমনভাবে করবেন, এমন যোগ্য লোককে দেবেন লাস্ট অবধি। আমি যতক্ষণ প্রেস কনফারেন্স করে না বলবো ততক্ষণ কেউ কাউন্টিং টেবিল ছাড়বেন না। এবং মনে রাখবেন যে টেবিলে যেটা কাউন্ট হয় তারপরে ওরা কম্পিউটারে আপলোড করার সময় সেটাকে চেঞ্জ করে দেয়। মানে আমাদেরটা দিয়ে দেয় বিজেপিকে, বিজেপিটা দিয়ে দেয় আমাদের। সেদিকেও নজর দিন, সতর্ক থাকুন। এবং আমি নিজেও কাউন্টিং হলে कोलकाता पोर्ट सीट भी ममता के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। यहां से ममता के करीबी और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम मैदान में हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के राकेश सिंह से है। सीपीएम और कांग्रेस ने भी यहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर टीएमसी के सामने मुश्किल पैदा कर दी है। कोलकाता पोर्ट सीट पर 89.68% वोटिंग हुई है। टीएमसी यहां जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। 2011, 2016 और 2021 में बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। अब ममता की तरफ फिरहाद हाकिम भी स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम को प्रोटेक्ट करना हर प्रार्थी का फर्ज बनता है, क्योंकि इंसान अपने जो ओपिनियन वो ईवीएम में दिया और ईवीएम शुड बी प्रोटेक्टेड। अब इलेक्शन कमीशन तो बायस है टुवर्ड्स बीजेपी, तो हम लोग को हर समय ये लगा रहता है ये इलेक्शन कमीशन क्या धांधली कर दे, पहले से कर रहा है। इसलिए जहां पर खबर आया नेताजी इंडोर में जो विदाउट इंफॉर्मेशन वो बैलेट वहां पर जाना ही नहीं चाहिए, वहां पर जाके क्या सेग्रीगेशन क्या सब कर रहा था। नंदीग्राम में इस बार ममता खुद नहीं उतरी हैं। उन्होंने सुवेंदु के चुनाव प्रबंधक पवित्रा कर को मैदान में उतारा है। नंदीग्राम में इस बार 93.9% वोटिंग हुई है। 2021 में जब ममता हारी थी तब 88.55% पोलिंग हुई थी। नंदीग्राम में इस बार करीब 5% वोट ज्यादा डाले गए हैं। नंदीग्राम में सुवेंदु का कॉन्फिडेंट हाई है, भवानीपुर में दीदी का कॉन्फिडेंट लो है।
नोआपाड़ा में ममता ने त्रिनांकुर भट्टाचार्य को बीजेपी के अर्जुन सिंह के सामने उतारा है। नोआपाड़ा में करीब 93% पोलिंग हुई है। 2021 में 73% हुई थी। करीब 20% वोट ज्यादा डाले गए हैं। बीजेपी को 100% यकीन है कि इस बार नोआपाड़ा में कमल खिलेगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी चलता है तोलाबाजी से। जो तोलाबाजी नहीं रहेगा तो उनका पार्टी का कैडर कैसे रहेगा? इसीलिए काउंटिंग में आदमी नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अपना कार्यकर्ता को जीवित करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ये नौटंकी तृणमूल के लिए ही भारी पड़ेगी। अभी पूरा जो नाटक हो रहा है, इस नाटक का अंत में ऐसा भी हो सकता है जो रविवार तक, संडे तक उन्होंने घोषणा कर दिया जब काउंटिंग को बायकॉट कर रहा है। कारण ये कर सकते हैं, कारण भवानीपुर में भी हारेगी, पूरा बंगाल में भी हारेगी। इस हार को छुपाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम भी उठा सकता है। आगे चलकर हम लोग को देखेंगे। लेकिन बात यही है, कोई ठोस सबूत उनका पास नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सिर्फ हवाबाजी करने के लिए ये ड्रामा उन्होंने कर रहा है। लेकिन इस ड्रामा से तृणमूल का ही नुकसान होगा। बंगाल की वीआईपी सीटों में मालतीपुर में 94.73% पोलिंग हुई है। खड़गपुर सदर में 88.71% पोलिंग हुई है। यहां बीजेपी के दिग्गज नेता दिलीप घोष की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बहरामपुर में 91.72% पोलिंग हुई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। रेजी नगर में 92.91% वोट डाले गए हैं। सोनारपुर दक्षिण में 92.32% वोट डाले गए हैं। बंगाल से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें दीदी अपने गढ़ कोलकाता में बड़ी हार की तरफ बढ़ रही हैं। बाकी बंगाल में भी दीदी का कोर वोटर मुस्लिम बढ़ गया है, हिंदू एकजुट हो गया है। ये बात कांग्रेस भी मान रही है।